कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि घने और डरावने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची अचानक रुक जाती है। उसके सामने जमीन पर मिट्टी के अजीबोगरीब पुतले पड़े थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन पुतलों के सिर नहीं थे। बच्ची अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है जिसमें एक मिट्टी का सिर रखा हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस सिर को एक बिना सिर वाले पुतले से जोड़ देती है और उसी वक्त पूरे जंगल में एक भयानक और खौफनाक रोने की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं होता। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। जब वो बच्ची वापस घर लौट रही थी तभी दो किडनैपर्स उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं। जब तक उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं वो बच्ची एकदम सेफ बैठी थी। लेकिन वो दोनों किडनैपर्स बुरी तरह से मारे जा चुके थे। एक्चुअली इस गांव का एक पुराना लेजेंड है। यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो घोस्ट मदर नाम की एक शैतानी ताकत उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। गांव वाले एक मिट्टी के पुतले का सिर और धड़ अलग करके एक हिस्सा बच्चे के पास और एक हिस्सा घोस्ट मदर को दे देते हैं ताकि बच्चा बड़ा होने तक पूरी तरह सेफ रहे। लेकिन उस बच्ची ने अनजाने में किसी और के पुतले का सिर जोड़कर एक ऐसा कनेक्शन बना लिया था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। वो घोस्ट मदर की परमानेंट होस्ट बन चुकी थी। अगर कोई उस बच्ची को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाएगा तो घोस्ट मदर जाग जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि गांव वाले उस बच्ची को एक मनहूस साया मानकर एक आइसोलेटेड आइलैंड वाले रिफॉर्म स्कूल में भेज देते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल एक बेहद जालिम इंसान था। यहाँ के स्टूडेंट्स के पास ना कोई फ्रीडम थी ना कोई इज्जत। हमारी मेन लीड जिसका नाम इनो था उसे एक बहुत ही गंदे और अंधेरे कोने वाला बेड मिलता है। इनो बस चुपचाप अपनी लाइफ काटना चाहती थी। वो किसी से कोई पंगे नहीं लेना चाहती थी। मगर ये स्कूल किसी खूंखार जंगल से कम नहीं था जहां चुप रहने वाले को सबसे कमजोर समझा जाता है। स्कूल की पहली ही रात इनो को अपने बिस्तर के पास एक डरावना सा शैडो फील होता है। वो डर के मारे टॉयलेट की तरफ भागती है। तभी अचानक बाहर से कोई टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर देता है और ऊपर से सड़े हुए कचरे और गंदे पानी की बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल देता है। बाहर से कुछ लड़कियों की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। इनो के आंसुओं के साथ वो गंदा पानी बह रहा था और इसी गहरी बेइज्जती के साथ उसके अंदर सो रही घोस्ट मदर पूरी तरह से जाग चुकी थी। अगले दिन पानी भरते वक्त इनो का हाथ एक लोहे की चेन से बुरी तरह कट जाता है। तभी स्कूल का इकलौता लड़का सैंडी वहां आता है। वो बिना कुछ सोचे अपनी शर्ट फाड़कर इनो के हाथ पर पट्टी बांध देता है। इस नफरत भरी जगह पर सैंडी की यह छोटी सी हेल्प इनो के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हेल्प ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनेगी। जब इनो पट्टी बांधकर वापस लौट रही थी तो स्कूल की सबसे बड़ी बुली एम की नजर उस पर पड़ती है। एम सैंडी को बहुत पसंद करती थी और वो किसी भी लड़की को उसके करीब नहीं जाने देना चाहती थी। एम जेलसी से पागल हो जाती है। उसी रात वो एक चाकू लेकर इनो के बिस्तर के पास पहुंचती है। वो जैसे ही चाकू मारने वाली होती है तभी उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। एम बुरी तरह डर जाती है और उसे लगता है कि इनो कोई सस्ती सी ट्रिक यूज कर रही है। अगले दिन एम अपने पूरे गैंग के साथ इनो को घेर लेती है। धक्का मुक्की में इनो के हाथ से एम को हल्का सा कट लग जाता है। अब एम ने कसम खा ली थी कि वो इनो को जिंदगी भर का सबक सिखाएगी। वो इनो को एक कोने में ले जाकर कैंची से उसके लंबे बाल बेरहमी से काटने लगती है। इस मोमेंट पर हम देखते हैं कि इनो का पूरा शरीर डर और बेबसी से कांप रहा था। एम को बहुत मजा आ रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह घिनौनी हरकत उन्हें किस भयानक मौत की तरफ ले जाने वाली है। उसी रात जब एम शीशे के सामने अपने बाल बना रही थी तो वो नोटिस करती है कि उसकी कंघी में सफेद बाल फंसे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो जैसे ही शीशे में देखती है उसके पीछे एक बेहद खौफनाक काला साया खड़ा था। वो तुरंत पीछे मुड़ती है पर वहां कोई नहीं होता और तभी अगले ही पल एक चीख से पूरा हॉस्टल गूंज उठता है। एम के कटे हुए बाल पूरे कमरे में फैले थे। एम का सारा घमंड अब खौफ में बदल चुका था। उधर एम की एक दोस्त सूजी के कंधे पर 3 अजीबोगरीब खरोंच के निशान आ जाते हैं। सूजी तुरंत समझ जाती है कि यह घोस्ट मदर का काम है, लेकिन एम अभी भी इसे इनो का मजाक समझ रही थी। वो इनो को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है और बेदर्दी से उसे पीटती है। इनो बुरी तरह हार कर सैंडी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। मगर यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सैंडी बताता है कि आइलैंड की इकलौती नाव खराब हो चुकी है
भयानक तूफान आने वाला है और कोई नेटवर्क भी नहीं है, मतलब भागने का कोई चांस ही नहीं था। एम उन दोनों को चुपके से बात करते हुए देख लेती है और सीधे प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देती है। इस स्कूल में लड़के लड़कियों का मिलना सख्त मना था। प्रिंसिपल बिना कोई बात सुने पूरे स्कूल के सामने इनो को बेरहमी से चाबुकों से पीटने लगता है। हर एक चाबुक के साथ इनो के अंदर की इंसानियत मर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी मौत की चमक आ रही थी। प्रिंसिपल का यह टॉर्चर घोस्ट मदर के कहर को अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कर चुका था। उसी रात जब प्रिंसिपल राउंड पर था, तभी उसकी लालटेन अचानक बुझ जाती है। उसे एक अजीब सा साया अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। वो डर कर पीछे हटता है, लेकिन जमीन पर अपने आप खून से सने पैरों के निशान बनने लगते हैं जो सीधे उसी की तरफ आ रहे थे। सुबह प्रिंसिपल की खौफनाक लाश मिलती है और उसके गले पर भी वही 3 खरोंच के निशान छपे हुए थे। अब एम और उसका गैंग पूरी तरह से पैनिक में आ चुके थे। वो इनो का सामान चेक करते हैं और उन्हें वो मिट्टी का पुतला मिलता है, लेकिन वो पुतला एकदम पूरा था, जिसका सीधा मतलब था कि इनो और घोस्ट मदर का कनेक्शन कभी टूटा ही नहीं था। एम डिसाइड करती है कि वो इनो को ही जान से मार देगी ताकि सारा गेम खत्म हो जाए। वो लोग इनो को एक गहरे सूखे कुएं में धक्का दे देते हैं और ऊपर से एक भारी पत्थर रखकर रास्ता सील कर देते हैं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। बाहर भयानक बारिश शुरू हो चुकी थी और कुएं में तेजी से पानी भर रहा था। पानी इनो के सीने तक आ चुका था। अगर वो लोग अभी नहीं निकले या कोई मदद नहीं आई तो उसका दम घुटकर मरना तय था। उधर सैंडी बारिश में एक डरावनी परछाई का पीछा करते हुए उसी कुएं तक पहुंच जाता है और किसी तरह भारी पत्थर हटाकर इनो को बाहर निकाल लेता है। लेकिन कुएं से जो लड़की बाहर आई वो अब वो डरी सहमी मासूम इनो नहीं थी। उसके अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग चुका था। जब सैंडी उसे लेकर वापस हॉस्टल पहुंचता है तो एम का गैंग घबराहट में इनो को थप्पड़ मार देता है और बस यहीं से घोस्ट मदर का असली खूनी खेल शुरू होता है। हॉस्टल की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगती हैं। जिस लड़की ने इनो को थप्पड़ मारा था उसका गला एक इनविजिबल फोर्स कसने लगती है। वो हवा में लटक जाती है और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। ये सब देखकर एम की रूह कांप जाती है। एम दौड़कर सीक्रेट आर्काइव रूम में जाती है और वहां उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इनो के पिछले स्कूल में एक ही रात में 35 बच्चों का ब्रूटल मर्डर हुआ था और इनो अकेली सर्वाइवर थी। उस फाइल की एक पुरानी फोटो में साफ दिख रहा था कि एक भूतिया हाथ ने इनो को पकड़ा हुआ है। एम ये बात स्कूल के नए इंचार्ज को बताती है और वो फैसला करता है कि पूरे स्कूल को बचाने के लिए इनो को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। वो रात को इनो के बेड पर जाकर उसे चाकू से बुरी तरह गोद देता है। खून से पूरा बेड लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसने सबसे बड़ी मुसीबत खत्म कर दी है। लेकिन तभी अचानक जब वो वापस अपने ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि इनो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी है। वो दोबारा इनो पर हमला करता है, लेकिन इनो नंगे हाथों से उस तेज चाकू को पकड़ लेती है। एक अजीब सी फोर्स उस इंचार्ज के हाथों को कंट्रोल करने लगती है और वो कांपते हुए हाथों से खुद ही अपने गले में चाकू उतार लेता है। इनो अपनी वो पुरानी फाइल आग में जला देती है और उसके साथ ही अपने अंदर का सारा डर भी राख कर देती है। एम उस मिट्टी के पुतले को जलाने और तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती क्योंकि पुतला तो सिर्फ एक जरिया था। असली पावर तो इनो के अंदर बैठ चुकी थी। इधर सैंडी इनो के गहरे घावों पर पट्टी कर रहा था। तभी वो गलती से आईने में इनो के ठीक पीछे घोस्ट मदर का असली रूप देख लेता है। उसे एम की बातें याद आ जाती हैं। सैंडी बुरी तरह डर जाता है और इनो को उसी हालत में छोड़कर एम के पास भाग जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सैंडी का ये धोखा इनो को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देता है। सैंडी ही उसकी लाइफ की इकलौती उम्मीद था और अब वो भी उसे मॉन्स्टर समझकर छोड़कर चला गया था। तभी भीड़ में से कोई पीछे से इनो के सिर पर एक भारी कांच की बोतल मारता है। उस बोतल के टूटते ही इनो के अंदर बची खुची आखिरी इंसानियत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बोतल मारने वाली लड़की वही मौके पर ही भयानक तरीके से मारी जाती है। सब अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगते हैं। एम और सूजी भागकर सैंडी के लाइट हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन इनो जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सूजी वहां से किसी तरह भाग निकलती है। अब एम और इनो बिल्कुल आमने सामने थे। एम की कोई भी ताकत इनो के सामने टिक नहीं पा रही थी। तभी अचानक सैंडी वहां आ जाता है
और एम को बचाने के लिए उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इनो सैंडी को देखती है जिसने कभी उसे उम्मीद और हेल्प दी थी, लेकिन आज वो उसी बुली के साथ खड़ा था जिसने इनो की जिंदगी बर्बाद की थी। इनो बिना पलक झपकाए सैंडी को मार देती है। ये फिल्म का सबसे इमोशनल और डार्क सीन था, जहां एक आम इंसान सिर्फ अपने डर और गलत फैसले की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। इसके बाद एम और इनो लड़ते हुए लाइट हाउस से सीधा समुद्र की तेज लहरों में गिर जाते हैं। दोनों किसी तरह बचकर किनारे पर आते हैं, लेकिन सर्वाइवल की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एम के हाथ में एक नुकीला हथियार आ जाता है। वो इनो को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो कुछ सोचकर झिझक जाती है और तभी एक सबसे भयानक ट्विस्ट आता है। इनो एक अजीब और खौफनाक स्माइल के साथ वो हथियार एम से छीनती है और एम को मारने के बजाय उसे अपने ही पेट में घोंप लेती है। ये इनो का सबसे खतरनाक मास्टर प्लान था। उसने खुद की कुर्बानी दे दी ताकि एम पर उसके मर्डर का सीधा इल्जाम लग जाए। एम जैसे इंसान के लिए जेल की सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी सड़ना मौत से भी 1 लाख गुना बड़ी सजा थी। इसके बाद घोस्ट मदर इनो की बॉडी को खींचकर रेत के अंदर ले जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आइलैंड पर पुलिस पहुंच चुकी है। पूरे स्कूल में सिर्फ लाशें बिखरी थीं और एम खून से लथपथ वहां बेसुध खड़ी थी। एम सबको सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उसके सपोर्ट में एक शब्द नहीं कहा। एम को उस भयानक मास मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अपनी पूरी लाइफ उस अंधेरी जेल में गुजारने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर आपको ये डार्क, इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में आपके लिए लाते रहें।